गुस्से में ये कहती हूँ कि किसी वक्त मैं इनके सामने आके कहूँ कि हमारे बाप का नाम इस्तेमाल मत करो। मतलब हम सारी बहनें पागल हो गई जो परवेज लाई के साथ दे रही हैं, क्या वजह है? मैं चौधरी ज़हूर लाई की बेटी हूँ, कैसरा लाई चौधरी ज़हूर लाई की बेटी है। हम जहाँ तक हुआ हम इनका मुकाबला करेंगे, हमें कोई डरा धमका नहीं सकता। अभी लोग हमें कह रहे हैं जी आप फिक्र ना करें, आप बेशक हमारे पास ना आए, वोट जो है ना वो परवेज लाई का ही। ये सियासत कर रहे हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस तरह इज्जत इनकी बन रही, इस तरह और इनकी बेइज्जती हो रही है। यही से आपको समझ आएगी 6 बहनें जो हैं ये परवेज लाई के साथ हैं। उसकी वजह यह है कि वो हक सच पे है। परवेज साहब को बाहर से गिरफ्तार किया गया जब हम 2 बहनें उसी वक्त ही भागी परवेज शुजात साहब के पास गई। वो आज तक हमें वो दिन नहीं भूलता। आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होना है कि जिस तरह के मैं उनको बचा रही थी। परवेज साहब का अल्लाह मुहाफिज है जिसने अभी तक उनकी हिफाजत की है और उनकी मदद की है, आगे भी अल्लाह ने उनकी करनी है। मेरे जो दूसरे भाई हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कोई हमारे बाप पे नहीं किया सिवाय परवेज लाई। और परवेज लाई को देखते हुए अब मोनिस लाई उस चीज़ पे चल रहा है। 2004 में इसकी उम्र क्या थी? पहले आप एज पता करें, 2004 में ये कितने साल का था। उस साल में तो ये सियासत कर ही नहीं सकता था, ये बाहर बैठा पढ़ाई कर रहा था। 2 साल पहले इन्होंने सियासत में आके पहली दफ़ा बरसी अटेंड की है। मैं गवाह हूँ इस चीज़ की। इनको रास्ता नहीं कब्रस्तान का पता था। परवेज को इजाज़त मिल गई तो सालिक नहीं खड़ा हो। ये सारी बहनों की मौजूदगी में उन्होंने ये बात मैंने दोहराई। भाईजान अब तो बाजी कैसरा खड़ी होगी, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं। हम इनका बच्चा ले जाएंगे तो हम इनको ब्लैकमेल करेंगे कि ये छोड़ देंगे सियासत। मेरी परवेज साहब के लिए अपनी जान भी हाजिर है। एक बच्चा तो क्या चीज़ है, मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है। चौधरी ख़ानदान को किसकी नज़र लगी, लेकिन इसको नज़र किसी बाहर की नहीं लगी, घर से ही नज़र लगी। क्योंकि जब औलाद इस तरह हो जाए, अपने मुंह हो जाए और किसी की बात ना सुने, तो ये हालात पैदा होते हैं। अब जैसे कि इस मुश्किल टाइम पे मुझे MPA का सीट के लिए मुझे करना पड़ रहा है और मेरी बहन को MNA के लिए, हम दोनों के ये ज़हन नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमने दिल से इरादा किया हुआ है कि ये सीटें परवेज साहब और मोनिस साहब की अमानत है। इंशाल्लाह ताला जीत के आप लोगों की दुआओं के साथ और आप लोगों की मेहरबानियों के साथ, आप सखावत का बहुत बड़ा किरदार होता है इस चीज़ में। इंशाल्लाह ताला ये उनकी अमानत है, ये उन्हीं को नसीब होंगी। बताना पड़ता है क्योंकि जहाँ जाओ ये ज़रूर टॉपिक होता है कि जी चौधरी ख़ानदान को किसकी नज़र लग गई, कि क्यों ऐसे हुआ है। थोड़ा सा मैं इस पर ब्रीफ करूँगी। हम 6 बहनें हैं जी। हम 6 बहनों ने इसमें बहुत किरदार अदा की। सबसे बड़ी बहन है, उनका शुजात साहब के साथ ज़रा ज़ाहिर इज़्ज़त का भी है, एहतराम का भी है। उसके बाद कैसरा लाई है, मेरी परवेज साहब की मिसेज जो है, उनके साथ शुजात साहब का बहुत प्यार था ये कहना चाहिए, क्योंकि परवेज साहब की वजह से। क्योंकि परवेज साहब, शुजात साहब, आप लोगों को पता है गुजरात में ये एक नाम समझा जाता है कि जो हमने बात घर में भी करनी है, अगर परवेज साहब से करनी है तो वो कहते मैं शुजात से मशवरा करूंगा, शुजात साहब से करनी है तो वो कहते परवेज साहब से करूंगा। लेकिन इसको नज़र किसी बाहर की नहीं लगी, घर से ही नज़र लगी है। क्योंकि जब औलाद इस तरह हो जाए, अपने मुंह हो जाए और किसी की बात ना सुने, तो ये हालात पैदा होते हैं। और मैं समझती हूँ कि फुफियों का जो बार बार जिक्र किया जाता है, इतना एहतराम का रिश्ता है, कहते हुए भी बड़ा अजीब लगता है कि कोई खड़ा होके कहे कि मेरी फुफी या मेरी वो जी, मीडिया में ख़ास तौर पे आके कहे। बड़ी शर्म की बात भी है जी। इतना एहतराम का रिश्ता है कि इसको हाईलाइट करना या मीडिया पे आके कहना भी बहुत अजीब बात है जी। और हम 6 बहनों ने इसमें बहुत किरदार अदा किया है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये बताऊँगी, जैसे उन्होंने कहा है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हक और सच पे कौन है जी। यही से आपको समझ आएगी 6 बहनें जो हैं ये परवेज लाई के साथ हैं। उसकी वजह यह है कि वो हक सच पे है जी। अब आप ये इससे अंदाज़ा लगाएं कि कोई बहन भी नहीं है कि जो वो कहे कि जी परवेज साहब गलत चीज़ पे हैं, हम दूसरे भाई का साथ देते हैं। सब एक प्लेटफॉर्म पे जो परवेज साहब के साथ है। उसकी यही वजह है कि जो वो कर रहे हैं, जितनी वो मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे हैं, सारा कुछ वो हक सच पे है। तो ये कहना कि जी यहाँ किसने शुरू किया या कहाँ से शुरू किया, इसके बावजूद हमने बहुत कोशिश की है। लेकिन ये इनके दिमाग पे कोई एक तो ये टाइम इस वक्त आया हुआ है, वो भी इनके दिमाग पे चढ़ा हुआ है। परवेज साहब को बाहर से गिरफ्तार किया गया जब हम 2 बहनें उसी वक्त ही भागी परवेज शुजात साहब के पास गई है। वो आज तक हमें वो दिन नहीं भूलता। आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होना है कि जिस तरह के मैं उनको बचा रही थी और मुझे वो कैसे परे कर रहे थे। मेरा शुरू दिन से था कि अगर परवेज साहब को वो लेके जाएंगे तो उनको इज्जत के साथ लेके जाए, लेकिन जिस तरह वो ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे, आज तक मुझे वो बड़ा खौफनाक सीन लगता है और बड़ा दुख होता है। फ़ौरन हम बहनें भागी हुई शुजात साहब के पास गई है कि ये देखें जी ये क्या हो गया। हमारा सिर्फ शुजात साहब के साथ ये मुतालबा था कि आप पता करें कहाँ लेके जा रहे हैं। उनके पास दवाइयाँ भी नहीं है, धोखे से उनको लेके जाया जा रहा है। हमें ये तो नहीं कह रहे थे कि शुजात साहब को कि उनको छुड़ा के ले आए, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। उसी तरह हम रोते हुए बहनें दोनों वापस आ गई हैं जी कि हम अल्लाह ताला से इस चीज़ का करेंगे, दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे जी। तो हमारी तो कोई भी डिमांड नहीं थी भाइयों के साथ कि क्या करे वो, ये परवेज साहब को छुड़ा के ले आए या ये करे या वो करे। परवेज साहब का अल्लाह मुहाफिज है जी, जिसने अभी तक उनकी हिफाजत की है और उनकी मदद की है, आगे भी अल्लाह ने उनकी करनी है।
उसके बाद यहाँ पे जो घर में होता रहे तालों तालों की बात करती है, ये बहुत घटिया बात है जी। कहना पड़ रहा है तालों की बात है, तालों की बात है, ताले ये कर दिए, ताले खोल दिए, ताले बंद कर दिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात छोटी सी बताऊं, 2004 की ये जो बात करता है, मैं सियासत में आया हूँ। 2004 में इसकी उम्र क्या थी? पहले आप एज पता करें, 2004 में ये कितने साल का था। उस साल में तो ये सियासत कर ही नहीं सकता था, ये बाहर बैठा पढ़ाई कर रहा था। मुझे अफसोस के साथ ये कहने पड़ रही है, 2 साल पहले इन्होंने सियासत में आके पहली दफा बरसी अटेंड की है। मैं गवाह हूं इस चीज की। इनको रास्ता नहीं कब्रिस्तान का पता था और ये कभी बरसियों पे नहीं आए थे। कहने के बावजूद शुजा साहब आते थे, ये नहीं आते थे कि ये बिद्दत है, इधर नहीं हमने जाना। अब वो बिद्दत भी खत्म हो गई है। अभी ये आके कब्रिस्तान जा रहे हैं, इनको कब्रिस्तान का रास्ता भी नहीं पता था। वजाहत ने तो कहा था ना कि घर का रास्ता नहीं पता, तो मैं बता रही हूँ कि कब्रिस्तान का रास्ता नहीं इनको पता था। ये बातें करते हैं कि चौधरी ज़हूर लाई की, और मेरा सिर्फ दिल दुखता है और मुझे गुस्सा चढ़ता है कि मेरे बाप का जब ये नाम इस्तेमाल करते हैं। पहले ये तो पता करें कि हमारा बाप है क्या था, या उसकी क्या सोच थी हमारे बाप की। उसकी सोच के ऊपर अगर चल रहा है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे जो दूसरे भाई हैं मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कोई हमारे बाप पे नहीं गया सिवाय परवेज लाई के। और परवेज लाई को देखते हुए अब मोनिस लाई उस चीज पे चल रहा है। ये नहीं है कि मैं कोई वोटों के लिए उनकी नाम ले रही हूँ। ये आप हमारे घर में आके किसी औरत से पूछे, वो सारी बहनें हम यही बात करती हैं कि हमारे बाप पे अगर गया तो सिर्फ परवेज लाई गया। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मैं गुस्से में ये कहती हूँ कि किसी वक्त मैं इनके सामने आके कहूँ कि हमारे बाप का नाम इस्तेमाल मत करो। अपने आप को देखो कि आप लोग क्या हो, बाप का नाम इस्तेमाल कर रहे हो। आपको ये नहीं पता कि हमारे बाप ने किया क्या था, किस तरह वजादारी की उन्होंने सियासत की थी। और वो वजादारी जो सिर्फ है परवेज लाई में है। मतलब हम सारी बहनें पागल हो गई जो परवेज लाई का साथ दे रही हैं, क्या वजह? इसी तरह जब ये पुलिस लेके घर पे आया, हम दोनों बहनें अकेली थी घर में, ताले तोड़ने के लिए मैं गवाह हूँ, हमारे सारे मुलाजिम गवाह हैं। पुलिस को लेके आया ताले तोड़वाने के लिए, ऊपर से कह रहा है तालों तालों की बात, तालों की बात। मैंने उस वक्त वजाहत को फोन करवाया कि इसको रोको, लेकिन हमें कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अभी मुझे सिर्फ ये है कि आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि जितना जुल्म ज्यादती ये हो रहा है, जितनी जुल्म ज्यादती ये कर रहे हैं जी, इसके लिए खुदारा आप कोई आवाज उठाए। हमें अपना कोई नहीं है, अल्लाह ताला हमारा हाफिज है। मैं चौधरी ज़हूर लाई की बेटी हूँ, कैसरा लाई चौधरी ज़हूर लाई की बेटी है। हम जहाँ तक हुआ हम इनका मुकाबला करेंगे, हमें कोई डरा धमका नहीं सकता। ऊपर डीसी को एप्लीकेशन दी है कि जी हमें जलसा करने नहीं दे रहे, हमें मीटिंग करने नहीं दे रहे, वो भी हमारी बात सुनी नहीं जा रही। अब हमने हाई कोर्ट में दी है, वहाँ देखें सुनी जाती है कि नहीं। किसी जगह पे आप साबित करके दिखाएं, मैंने 1-2 जगह पे भी मीटिंग की है, नहीं कर सकते। औरतें ने अब ये शुरू किया कि मिलाद के बहाने हमें बुलाने लग गई हैं कि चलो जी मिलाद करेंगे तो उस पर तो नहीं औरतों को उठाएंगे या औरतों को तंग नहीं करेंगे। अभी लोग हमें कह रहे हैं जी आप फिक्र ना करें, आप बेशक हमारे पास ना आए, वोट जो है ना वो परवेज लाई का ही है, उसको कोई नहीं बदल सकता, चाहे जो मर्जी ये करेंगे। वही मैंने कहा आप लोगों से मैं यही गुजारिश करती हूँ कि किसी तरीके से आप इस चीज़ को उठाएं ताकि ये चीज़ बंद होनी चाहिए। हम वोटों की बात ही नहीं कर रहे, वो अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत देनी है कोई रोक नहीं सकता जी। इस तरह इज्जत ही इनकी बंद, इस तरह और इनकी बेइज्जती हो रही है जी, और लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं कि ये क्यों इतना जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन आपसे जो गुजारिश है सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों पर ये जुल्म ज्यादती इतनी हो रही है। हालांकि 4 महीने का टाइम जो था, मुझे पता है, मैं वहाँ पे थी, किस तरह वो दिन रात काम करते थे, बीच में वो रेस्ट का टाइम भी नहीं मिलता था। हालांकि वो शुरू से था कि वो दोपहर को रेस्ट करते थे, लेकिन 4 महीनों में उन्होंने इतनी मेहनत की है, सिर्फ गुजरात के लिए की है। तो वो चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है कि जो लिस्ट है उनकी, जैसे बता रहे थे जी 1122, ये हॉस्पिटल जो है, ये सारा कुछ, इस तरह के बेशुमार चीज़ें हैं जो परवेज साहब ने की हुई, और हमेशा से वो जो उन्होंने चीज़ें की। यूनिवर्सिटी इतना बड़ा काम है जी उनका, दूर दूर तक उनकी मिसाल है। वो मैं कह रही हूँ गिनाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, उनके काम गिनाए जाए। गुजरात का बच्चा बच्चा जानता है जी, और आगे भी इंशाल्लाह ताला उन्होंने ये सारा कुछ करना है। ये अब आके बैठ जाओ, आगे कहो जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये तो आप वादे करके जा रहे हो ना, पूरे होते हैं नहीं होते। लेकिन जिस बंदे ने इतना कुछ किया, लोग तो उसको देख रहे हैं। वादों को तो सारे कर जाते हैं वादे आके कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये तो अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने किसको मौका देना है। और इंशाल्लाह ताला परवेज साहब नहीं करने हैं काम गुजरात के, आगे भी वही करेंगे। कहने को तो जो मर्जी कह देना, कहने को कोई पता नहीं। अभी शुजा साहब से बयान भी दिलवा देंगे, उनको टीवी पे भी ले आएंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी इतने अरसे से उनके साथ बात नहीं हुई। 1-2 दफ़ा जब वो आए हैं इधर परवेज साहब के घर, पाजी कैसरा से बात करने के लिए आए हैं, वहीं पे हमारी बात उनकी हुई। वो हमारी बातों पे सारी पे एग्री करके जाते हैं। अल्लाह ताला इस चीज़ का गवाह है, मैं अल्लाह ताला को गवाह बना के कहती हूँ, हमारी सब बातों से वो एग्री करके जाते हैं घर में, लेकिन होता कुछ भी नहीं आगे से। अभी आपके सामने मैं 10 फ़ोन में ला के कोशिश करूँगी शुजा साहब से बात करने की, मेरी बात नहीं हो सकेगी। शुजा साहब ने पहले कहा था कि अगर आपको इजाज़त मिल गई तो सालिक जो है ना, वो परवेज़ को इजाज़त मिल गई तो सालिक नहीं खड़ा होगा। तब बात हुई थी, तब वो उधर आए थे। अब कहा था कि जी इजाज़त भी मिल गई है, आगे कह रहे थे जी परवेज़ को लड़ने नहीं देंगे, आपको भी लड़ने देंगे, लेकिन मैं अगर खड़ा होगा, परवेज़ जब खड़ा होएगा तो सालिक कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये सारी बहनों की मौजूदगी में उन्होंने ये बात की थी, मैंने दोहराई फिर आगे से बात।
मैंने कहा बाजी भाईजान अब तो बाजी कैसरा खड़ी हो गई। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था कि आपने खुद कहा था कि कोई खड़ा नहीं होगा, और हम जवाब लेना भी नहीं चाहते उनसे, क्योंकि हमें पता है वो मजबूर है। जितने मर्जी उनसे बयान दिलवा लें कि नहीं जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हमें पता है ना, हम बहने हैं उनकी। हमारे अच्छा मैम ये बता दीजिएगा, वो कहते हैं कि ये शुजा साहब की 22 सीट थी इसलिए हम अपने वालिद की सीट पर लड़े, और दूसरा ये बता दीजिएगा चौधरी खानदान को कब देख रही हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये क्या इनका नहीं, कट्ठे वाला जिस हद तक वो चले गए हैं ना, खाली सियासत नहीं है, वो ज़ातों के ऊपर हमले करते हैं, और जो इस रिश्ते को ख़राब किया जाए, इस रिश्ते को पामाल किया जाए, वहाँ पे आगे क्या चलना है। और अबाई क्या सीट थी, अबाई सीटें क्या होती हैं, मेरे बाप की थी ना, तो शुजा साहब आए, तो शुजा साहब के साथ शुजा साहब के बेटे को उन्होंने चकवाल में सीट दी, और ख़ुद परवेज साहब इधर आए। चकवाल में सीट किसने दी थी, परवेज साहब ने दी थी जिता के। बल्कि मुझे बुरा लगता था जब परवेज साहब बार बार चकवाल चले जाते थे। इसको पूछे ना, ये गया चकवाल, उसके बाद सीट जीत के ये गया चकवाल में, क्या किया इससे चकवाल में, वो परवेज साहब भी करते रहे हैं। तो अबाई सीट ये नहीं है कि अबाई सीट थी, अबाई सीट मैंने आपको पहले भी बताया कि चौधरी ज़हूरुल्लाह के नक्शे कदम पे यहाँ हम बहनों के लिए जो परवेज साहब है कोई भाई भी नहीं है, तो फिर सीटों की क्या बात है कि मेरे बाप की 22 सीट थी। जो सारा कुछ हो रहा है कि आप समझते हैं सारी बहनें कि शुजा साहब के इल्म में है जो आपके साथ हो रहा है? नहीं, उनके इल्म में नहीं है, सारा कुछ नहीं उनके इल्म में, कुछ बातें उनके इल्म में हैं जो कि वो कुछ नहीं कर सकते। सर आपके साथ होने वाले गुजरात में 2 बड़े अहम वाक़यात जो टीवी चैनल्स वगैरह पे चले, शुजा साहब ने देखे, शुजा साहब के नोटिस में मुझे नहीं पता देखे ही होंगे या नहीं देखे, लेकिन मैंने बताया ज़रूर था जब वो आए कोई रद्द अमल नहीं था। ये भी बता दें कि खानदान में कोई इस तरह का कोई मुआहदा है कि जिसमें ये था कि ज़हूर पैलेस जो है वो महसूस रहेगा, वो किसी की भी सियासी कैंपेन का हिस्सा नहीं? जी बिल्कुल है, लेकिन मुआहदा इस तरह नहीं है कुछ स्टैम्प पेपर पे हुआ हो, कुछ साइन हुए हो। वो चौधरी शफात हुसैन है, आप लोगों के साथ भी उनके तल्लक है, वास्ता राब्ता भी है सारे, आप उससे पूछ सकते हैं। इसमें चौधरी शफात ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि एक घर में रह के बड़ा मुश्किल है कि 2 घराने जो है ना वो इलेक्शन लड़े, तो इसका बेहतर हल है कि ना आप वहाँ पे रहे ना वो रहे। तो हमने उसको पूछा कि क्या करना चाहिए, उसने कहा कि ये आप लोगों को भी कुछ में सोचें कि क्या करना चाहिए। फिर अगले दिन ही हर सैटरडे को बाजी कैसरा की मुलाकात होती है परवेज साहब से, वो गई हैं, उन्होंने जाके उनसे पूछा, उन्होंने ये एक लेटर लिख के दिया जो कि मैं मीडिया को भेज भी दूंगी, मेरे फ़ोन में भी है, जिसमें ये सारा लिखा गया कि भाई परवेज़ की तरफ से कि इस घर में इलेक्शन कैंपेन ना की जाए, ना हम लोग करेंगे ना वो करें। इसके लिए उन्होंने लिखा कि मोनिस को मैं कहता हूँ कोई घर किराए पे शहर में ले ले, और बाजी ने कहा कि कुंजा में भी घर है, उन्होंने कहा नहीं कुंजा में नहीं, शहर में होना चाहिए, लोगों से रब्ता करना है तो शहर में होना चाहिए, हम भी ले लेते हैं और उन्हें भी कहो कि घर ले लें, तो इलेक्शन कैंपेन जो है ना वो वहाँ पे की जाए, और घर को सिर्फ घर ही रहने दो, वो भी आएँ घर में रहें, आप भी घर में रहो, जो कि बहुत अच्छा था। शफात ने भी ये कहा कि ये बहुत अच्छा है। शफात और मेरी सबसे बड़ी वाली बहन ये उनके पास लेके गई है। शुजात साहब ने देखा, उन्होंने कहा कि जी बड़ा अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया, शफात ने सालिक को फ़ोन किया, उसने कहा ठीक है जी। शाफे को फ़ोन किया, शाफे फ़ोन पे मिला नहीं। शुजात साहब ने अप्रूवल दे दी, उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती थी ना। लेकिन उसके बाद जब ये यहाँ पे आए हैं सियासत करने के लिए, सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए, अपना दफ्तर बनाया, तो वो तो वहीं सारा कुछ ख़त्म हो गया। हमने उसको काफ़ी हद तक हमने ऐसे चलाने की कोशिश की, हमने बंदों को नहीं बुलाया कि शायद ये ख़त्म कर जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। वजात से रब्ता किया, फिर शफात ने इनसे रब्ता किया, लेकिन वो कुछ नहीं हो सका। फिर मजबूर होके कि हमने भी रब्ता लोगों से कहा जी आ जाएं घर में। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर चौधरी परवेज इलाही को नया इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो क्या गदागढ़ी ये जो अभी मिली हुई है इसी ये इंशाअल्लाह ताला निशानों को कोई परवाह नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है।